अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं अभी बनाने लगी हूँ साबूदाना। तो साबूदाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए मैंने आधी कटोरी जो है साबूदाना लिया है। इसको अच्छी तरह वॉश करके और आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रखा था मैंने। आधी कटोरी इसमें मैंने चीनी की ली है और आधा लीटर दूध है। तो भिगोने से ये इस तरह का हो जाता है। तो अभी इसको पानी में पहले पकाऊंगी। पानी में थोड़ा पकाने के बाद इसमें दूध ऐड करूंगी। तो साबूदाना भिगोने से ना ये मोटा हो गया और अभी इसको थोड़ा पका के फिर इसमें दूध ऐड करना है और चीनी। इस पर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये एक जूद हजम ग़िज़ा है और बड़ा मज़े का बनता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा भिगोया था और ये इतना ज़्यादा हो गया है और ये अब ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। तो मैं अभी टीवी लगा के बैठी थी तो मैंने वो एक न्यूज़ सुनी जो पीआईए का एक जहाज़ जो क्रैश हुआ है। तो बहुत दुख हुआ सुन के। परदेसी थे बेचारे, अपने घरों को वापस जा रहे थे ईद करने के लिए और खबरों में सुन रही थी कि वो आबादी पे गिरा है। ये और भी दुख की बात है। बस ये है कि अल्लाह ताला उनके अलावा हकीम जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत दुख होता है जब इंसान को इस तरह की खबर सुनता है ना, तो दिल परेशान सा हो जाता है। बेचारे अपने अपने घरों में ईद करने जा रहे होंगे। अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें, जो कच्चा है वो वाइट है और जो पकना शुरू हो गया वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इसमें दूध जो है वो डाल दूंगी। और चमचा जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है। साबूदाना की खीर जो है ये बहुत मज़े की होती है। तो साबूदाना की जो खीर है इसमें कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालने की नहीं ज़रूरत होती। बस दूध डालो, चीनी डालो और साबूदाना की खीर जो है अब ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। ये देखें, अभी कुछ कच्चा है क्योंकि जो कच्चा है वो वाइट वाइट नज़र आ रहा है। तो अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे और चम्मच इसका चलाते रहेंगे ताकि ये लगे ना। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल भी सकते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं अच्छे लगते। किशमिश जो है वो डाल सकते हैं, वो अच्छी लगती है साबूदाना की खीर में। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती इतने ड्राई फ्रूट्स डालने की। और चीनी जो है वो बिल्कुल आखिर में डालूंगी, अभी नहीं डालनी। अभी ये इसकी तार बननी नहीं शुरू हुई, अभी ये पतला है और थोड़ा कच्चा भी है। तो थोड़ी देर के लिए इसको और पका लेते हैं। तो काफ़ी हद तक ये पक गया। अब इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। काफ़ी है ये। और इसमें इलायची थोड़ी सी डाली है खुशबू के लिए। तो साबूदाना की खीर जो है वो बिल्कुल तैयार है और इसको ठंडी करके खाएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।